नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं बहुत ही साइकियाट्री के फील्ड में जो प्रचलित शब्द आपने सुना होगा, बीमारी का नाम सुना होगा, जिसको सुन के न सिर्फ पेशेंट या उनके परिवार वाले बल्कि डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब डर से जाते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं आज स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करने जा रही हूँ, चर्चा करने जा रही हूँ, जो एक मेजर मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस दो प्रकार के होते हैं, साइकोटिक एंड न्यूरोटिक। साइकोटिक मेजर मेंटल टाइप इलनेस टाइप होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया को अगर आप देखा जाए तो हर 100 में 1 या 2 व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मात्र अध्ययनों और शोधों में भी पता चला कि मात्र 50% ही ऐसे मरीज हैं जो इलाज के लिए आ पाते हैं, इलाज कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जादू टोना और इधर उधर के इलाज में रह जाते हैं। चूंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है तो इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। कई बार संभावना है कि मरीज घर छोड़कर कहीं चला जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे जो भिखारी की तरह घूमते रहते हैं, ना उन्हें कपड़े का होश होता है ना खाने का, तो वो इस बीमारी का सिम्टम होता है। तो वो बीमारी गंभीर रूप से हो जाती है, उन्हें अपना कुछ भी नहीं होश रहता है। तो जितने भी साइकोटिक इलनेस होते हैं उसका काम होता है, उसका पहचान होता है कि इनसाइड जो होती है वो नहीं रहती है। ऐसे मरीज को पता ही नहीं होता है कि उन्हें प्रॉब्लम है। तो आइए हम, ऐसे तो साइकोटिक इलनेस 2-3 और हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ से जो स्किज़ोफ्रेनिया के विषय में ही बात करूंगी। तो ये गंभीर रोग है और इसमें सोचने समझने का जो तरीका है बिल्कुल अलग सा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसका जो मरीज होता है उसका जो बिहेवियर होता है, इमोशन और थॉट उससे रिलेटेड नहीं रहते हैं। उसके इमोशन और थॉट जो है उससे उसके बिहेवियर का पता नहीं चल पाता है। कई तरीके से आप इसमें पहचान सकते हैं कि है। तो पहले मैं बताऊं कि 2-3-4 चीजें हैं, उनमें से कोई एक अगर हो तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बंदा स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है। जैसे लॉस ऑफ एसोसिएशन। लॉस ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि वो जो बातचीत करते हैं, एक बात से दूसरे बात के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, इसे हम लॉस ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। दूसरा ऑटिज्म, यानी और अपने आप में खोए रहना। ये एक दूसरी दुनिया में जीते हैं। इनकी दुनिया आम लोगों की दुनिया या व्यवहारिक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। एक जो दुनिया हम हैं इस दुनिया में तो वो हैं ही, और जो साथ में वो दूसरी दुनिया में जीते रहते हैं उसमें उन्हें कान में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें कोई काल्पनिक बंदा, कोई व्यक्ति होता है जिसके साथ उनकी लगातार बातचीत होती है, वो उसके डायरेक्शन में रहते हैं या उससे डरे हुए रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी असामान्य बातें उनके साथ, अनुभव, एक्सपीरियंस उन्हें होते रहता है जो उनके अकॉर्डिंग सही है। इसके अलावा तीसरा हुआ एम्बिवैलेंस, यानी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति में रहते। वो कहीं सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनका जो सोच होता है वो बिल्कुल एम्बिवैलेंट होता है। चौथा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब हुआ कि जो उनका इसका संबंध इमोशन से है, यानी उनके चेहरे पे आप देखेंगे भाव शून्यता, ना खुशी, ना हर्ष, ना विषाद। या तो ऐसी स्थिति होती है या फिर हो सकता है कि किसी की मृत्यु की खबर सुन के वो हंसने लगे और किसी की खुशहाली में वो रोने लगे। तो इस तरह के उनके इमोशन होते हैं। इसे एनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कहते हैं या फिर फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट मतलब भाव शून्यता, न खुशी, न हर्ष, न विषाद, एक भाव शून्यता से होती है। ये प्राय क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक में ऐसा देखा जाता है। इन चारों में से कोई भी एक है तो आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये बंदा स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के ट्रीटमेंट में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत प्रभावशाली होती है। बिना मेडिसिन के इनका ठीक होना बिल्कुल असंभव है। जब ये ठीक हो जाते हैं, सिम्टम्स इनके कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद साइकोथेरेपी भी साथ में हो तो और प्रभावशाली होता है। और साथ में उनके फैमिली मेंबर्स को साइको एजुकेशन के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन मेन इसमें भूमिका मेडिसिन की होती है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन दिया जाता है जिसको साइकियाट्रिस्ट प्रेफर करते हैं। अब हम जो इसको कह सकते हैं, इसमें इस बीमारी में तीन चीजें
तीन चीजों में डिसऑर्डर आता है या विकार आता है। पहला थॉट में डिसऑर्डर होता है, परसेप्शन में डिसऑर्डर होता है और मूड में डिसऑर्डर होता है। थॉट में डिसऑर्डर जैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मतलब कि किसी को बातचीत करते देखें उनको लगेगा मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मेरी ही चर्चा कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे मारा जा रहा है, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, जैसी भावनाएं इनके अंदर आती हैं। उसके बाद परसेप्शन में डिसऑर्डर का मतलब है तरह तरह के हेलुसिनेशन होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब वो चीजें, जैसे अगर आपने अंधेरे में सांप को रस्सी समझा तो ये भ्रम है, लेकिन इसमें विभ्रम होता है, यानी कि वहां अस्तित्व कुछ भी नहीं है और उनको वहां कोई, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, उनको इमेजिनरी कोई इंसान दिख सकता है, ईश्वर दिख सकते हैं, शैतान दिख सकता है, किसी किसी को सुनाई देता है, वो काल्पनिक आवाजें, वो आवाज लगातार उसके कान में आती रहती है और उसको सुनता है। यही वजह है कि ऐसे मरीज कभी कभी अपने आप में बुदबुदाते हैं। एक्चुअली वो बुदबुदाते नहीं है, जो आवाजें वो सुन रहे होते हैं उसका वो जवाब देते रहते हैं, रिस्पॉन्स देते रहते हैं। तो क्या होता है कि उनके परसेप्शन में इस तरह के जो विकार आता है, इस पे हेलुसिनेशन की प्रधानता होती है। और तीसरा मूड, जो मैंने अभी तुरंत बताया है कि फ्लैट अफेक्ट हुआ या इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, यानी कि हंसने के समय रोना, रोने के समय हंसना, या फिर एकदम भाव शून्य हो जाना। तो ये चीजें स्किज़ोफ्रेनिक जो मरीज होते हैं उनमें इन तीनों चीजों में, यानी थॉट्स में, परसेप्शन में और मूड में डिसऑर्डर हो जाता है। उसके अलावा अगर डायग्नोसिस करने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन बहुत मायने लगता है, यानी कि इस तरह की हेलुसिनेशन या डिल्यूजन 1 या 2 दिन की हिस्ट्री है तो हम इसके आधार पे इनको स्किज़ोफ्रेनिक नहीं डायग्नोसिस कर सकते। मिनिमम 1 मंथ का इसमें की हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर सिर्फ 1 मंथ की हिस्ट्री और ये सारे सिम्टम्स हैं तो हम एक्यूट साइकोसिस डायग्नोस कर सकते हैं, और लंबी हिस्ट्री है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया या कभी कभी जो आवाज़ें सुन रहे हैं या साजिश वाली चीज़ें, पैरानॉइड थॉट्स होते हैं, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो मोस्ट कॉमन है हम कह सकते हैं। पहले तो इसे बिल्कुल लाइलाज बीमारी माना जाता था और आजीवन उन्हें मेंटल असाइलम में रखा जाता था, सेडेटिव दिए जाते थे, बस सो के उनकी जिंदगी बीतती थी। लेकिन सौभाग्यवश अब नई शताब्दी में इसके अच्छे अच्छे मेडिसिन आ गए हैं और दवाई से लोग बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। बहुत कम % ऐसे मरीजों का है जो कि अच्छे नहीं हो पाते, और कुछ मरीजों का प्रतिशत ये भी है कि जब तक वो मेडिसिन लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं, लेकिन मेडिसिन बंद करने के कुछ ही समय बाद उन्हें फिर सारे सिम्टम्स रिपीट होने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होती है। अदरवाइज मरीज की बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करते हैं 3 साल 5 साल मैक्सिमम इसमें मेडिसिन लगातार चलती है और मरीज बिल्कुल भी अच्छा हो जाता है। तो इसके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया स्नाइडेरियन फर्स्ट रैंक सेंटर है, स्नाइडेरियन महोदय थे, उन्होंने इनके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया बनाया जिसमें 11 ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें से कुछ सिम्टम्स अगर लगातार प्रेजेंट हैं तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये फर्स्ट रैंक सिम्टम में 11 सिम्टम्स क्या हैं। पहला हुआ थॉट अलायंस, तो इसमें भी 3 तरह के आए। पहला थॉट इंसर्शन, दूसरा थॉट विड्रॉवल और तीसरा थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट इंसर्शन का क्या मतलब है, जैसे उनको लगता है मेरे मन में कोई बात डाल रहा है, यानी जो भी बात उनके दिमाग में आ रहा है वो खुद नहीं, कोई उनके दिमाग में अलग से डाल रहा है बात, और वो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, यानी दूसरे मेरे दिमाग में बात डाल रहे हैं तो मैं जो भी सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ। दूसरा हुआ थॉट विड्रॉवल, इसमें उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई चोरी कर ले रहा है, ये सोचकर वो बात करते करते सडन चुप हो जाते हैं, तो इसको हम लोग थॉट ब्लॉक भी कहते हैं। और इसके बाद अगर बात की अलग से शुरुआत होती है तो उस टॉपिक से बिल्कुल अलग बात होता है, जिसे हम नाइट स्मोक भी कहते हैं। उसके बाद आया थॉट ब्रॉडकास्ट, उसमें उनको ऐसा लगता है कि उनकी मन की बात बिना उसके बोले लोग जान जाते हैं और जान के सारे समाज में फैला दे रहे हैं। वो बड़ी परेशान होकर हम लोग से कहते हैं कि मैम हमारे मन की बात हम बताए भी नहीं, लोग को पता चल गया, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये 3 हुआ। उसके बाद हुआ मूड फिनोमेनन, मेड फिनोमेनन, इसमें भी आपको 3 चीजें आई, इम्पल्स, वॉलेशन और अफेक्ट। इम्पल्स में मैं ऐसा नहीं कर रहा, मुझसे कोई करवा रहा है, मेरे इमोशन को कोई मेरे कंट्रोल में कर रहा है, उसे ऐसा लगता है, उसको लगता है उसके इम्पल्सेस जो हैं वो उसको कोई कंट्रोल कर रहा है।
वोलेशन में उनको लगता है मैं तो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हूँ, मतलब उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है, स्पेशली उनके हाथ पांव जो मूव कर रहे हैं, उनकी आवाज, उनके लिप्स जो मूव कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, कोई उनसे करवा रहा है। उसके बाद ये 3 पहले और ये 3 6 हुआ। 7 नंबर में आया थॉट इको। थॉट इको में उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो भी बात मैं मन में सोच रहा हूँ वही बात मेरे कान में आवाज की तरह सुनाई दे रहा है, वो इस तरह की शिकायत करते हैं। उसके बाद आया रनिंग कमेंट्री। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सिम्टम है, इसमें मरीज को जो होता है उसको ये जो पहला मैंने कहा थॉट इको की उनकी मन की बात वो कान से सुनते हैं, इसको मेडिकल टर्म में फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। और जो दूसरा है रनिंग कमेंट्री, इसमें उनको लगता है कि वो जो भी सोच रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं लगातार किसी थर्ड पर्सन की आवाज उनके कान में आ रही है। तुम जाओ, तुम ये करो, तुम कूद जाओ, तुम बचोगे नहीं, तुम मर जाओगे, तुमको इलाज की जरूरत नहीं है, तुम उसको मार दो। इस तरह से उन्हें एक एक चीजें कान में सुनाई देती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन को करते हैं या कभी उससे बचने की कोशिश करते हैं। इसको थर्ड पर्सन डिल्यूजन भी कहा जाता है, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहा जाता है। देन 9 है पीपल आर आर्गुइंग एंड पर्सिक्यूटिंग अबाउट मी। उनको हमेशा ऐसा लगता है जब भी 2-3 लोग आपस में बात करते रहते हैं, इस तरह के मरीज आते हैं तो मेरे बारे में लड़ने लगते हैं उनसे कि मेरे बारे में शिकायत कर रहे हो, मेरी ही चर्चा कर रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार घर के लोग होते, कई बार अजनबियों को भी बात करते देखते हैं तो उनको लगता है उन्हीं की चर्चा हो रही है, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस तरह की बातें, इस अनुभव उन्हें होता है और जिसके कारण वो बहुत रिएक्ट करते हैं, एग्रेसिव भी कई बार हो जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, छूप जाते हैं। 10वां है सोमेटिक पैसिविटी। वो कुछ, उनको ऐसा लगता है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आंतरिक शक्ति है, इंटरनली कोई उन्हें फोर्स कर रहा है, वो शक्ति उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको ऐसा अनुभव होता है। हमारे पास बहुत पहले एक ऐसा मरीज आया था, कहता था मेरे पेट के अंदर एक चापाकल लगा हुआ है और जब भी वो चापाकल कोई अंदर से चलाता है तो मेरे थॉट्स चलने लगते हैं और वो चापाकल बंद कर देता है तो मेरे थॉट्स रुक जाते हैं। तो इस तरह के अजीबोगरीब उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 11 डिल्यूजनल परसेप्शन, यानी इसमें जो भी परसेप्शन का मतलब जो भी हम सोचते समझते हैं देखते हैं वो चीजों में डिल्यूजन, फॉल्स डिल्यूजन का मतलब ऐसा फॉल्स बिलीफ जिसको आप किसी भी रीजनिंग से नहीं काट सकते हो। तो उसमें वो क्या करते हैं, उनको छोटी छोटी बातों को वो अजीबो गरीब तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, उसको परसीव करते हैं, समझते हैं और हम सबको बताते हैं। जैसे कोई हमारा एक मरीज बोलता था दीवार में 2 तस्वीरें लगी थी तो उसको देखकर उसको ऐसा लगा कि 2 बजे मुझे कोई मैसेज देगा, वो और जो मैसेज देगा वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। तो वो ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये सिम्टम्स किसी व्यक्ति में दिख रहा है, इस तरह के अजीबोगरीब थॉट्स, अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस, कान में आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, अपने आप में हंस रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, इसके अलावा उनका परफॉर्मेंस, वो पढ़ने में तेज है, अचानक से परफॉर्मेंस कम हो गया, लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगे, अकेले चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, डर जाते हैं, इस तरह की सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये एक मेजर मेंटल इलनेस स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे में यथाशीघ्र साइकियाट्रिस्ट से मिलें, मेडिसिन दें और जब तक साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन चलाएं जरूर देते रहें। साथ ही साथ अगर साइकोथेरेपी काउंसलिंग मरीज की और फैमिली मेंबर्स की होगी तो ट्रीटमेंट और भी प्रभावशाली होगा। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है उन तक ये पहुंच पाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि समाज में साइकियाट्रिक इलनेस के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। इसी वजह से बीमारियां कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। तो समय रहते इलाज हो, इसके लिए ज़रूरी है लोगों को इसकी जानकारी हो। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक क्यों नहीं किया है, शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।